ही बोला। तो पहला प्रश्न मेरा यही होगा, जो एक टाइप का रिपीट है, वो है फ्लैट अर्थ। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है, भूमंडल लिखा है। एंड लिखा गया है कि कैसे बीच में जम्बू द्वीप है, एंड देन 6 द्वीप हैं, पलक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, एंड ऑल दैट। एंड is this the structure in a fractal way? I think it repeats on, ये हमारी धरती में भी ऐसा रिपीट होता है। अभी ये 4 है हाँ। या 7 है, क्योंकि अंटार्कटिका एज में है। उसके बाद कितने हैं? जैसे मार्टिन कर्नी करके एक यूट्यूबर है, वो बोलता है 3 है। क्या जम्बू द्वीप हायर अर्थ में जैसे 7 समुंदर और 7 कॉन्टिनेंट से वैसे यहाँ है? और ये फ्लैट अर्थ वाली बात क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? अब ऐसा है पार्थ, आप अभी इंडिया में ज्योतिष है, जैसे ज्योतिष में सबको बिलीफ है, इंडिया में सब लोग ज्योतिष मानते हैं, ठीक है। सही। हाँ, लेकिन जो ज्योतिष है उसके जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो सूर्य सिद्धांत से आ रहे हैं, उससे पहले से आ रहे हैं। वो मतलब आप 6 सेंचुरी बीसी ले लो, उससे पहले से आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 2500 साल से पहले से आ रहे हैं। तो वो कैलकुलेशंस फ्लैट अर्थ पे बेस्ड हैं, और वो उस पे बेस्ड है कि सन मून और ये सब हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। वो इस पे बेस्ड नहीं है जो 400 ईयर ओल्ड ये कोपर्निकन ये मॉडल जो है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, और इस मॉडल पे बेस्ड वो कैलकुलेशंस नहीं है, वो मैथ्स नहीं है। तो अगर लोगों को फ्लैट अर्थ पे बिलीव नहीं है तो ज्योतिष पे भी बिलीव नहीं होना चाहिए, उनको ज्योतिष वगैरह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो सारा कुछ फ्लैट अर्थ पे ही बेस्ड है। और वो ये जो 400 ईयर ओल्ड मॉडल और हमारे जो जितना भी पंचांग है, जिसको कहते हैं पंचांग, जिसमें सोलर कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है, वो भी फ्लैट अर्थ पे बेस्ड है सारे मैथ्स। जो हमारे एक्लिप्स के प्रिडिक्शंस हैं जो होते आए हैं पिछले मतलब हजारों सालों से, वो भी उस पे बेस्ड हैं। और हम लोगों को नासा की जरूरत नहीं थी एक्लिप्स प्रिडिक्ट करने के लिए कि कब एक्लिप्स होगी। और तो लोग अगर वो कैलकुलेशंस ही नहीं मानते हैं और प्रेडिक्शंस नहीं मानते हैं, तो फिर उन सब में भी बिलीव छोड़ देना चाहिए, जबकि वो के प्रूवन एक्यूरेट थिंग्स हैं कि वो एक्लिप्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है पंचांग। तो लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में, इसमें उन्होंने मैथमेटिक्स में गए नहीं है, तो इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन प्रशांत जी, हैरानी की बात, ताज्जुब की बात यह है कि यू आर द ओनली ज्योतिषी apart from me who actually believes in flat earth. If you know, there are many famous jyotishis of last century like हाँ, PV Raman, Sanjay Rath. They actually keep talking about globe earth only. They don't consider flat earth at all. मगर अब तो मैथमेटिक्स में जाए ना, उसके जब आप चार्ट बनाते हैं तो उसका जो मैथ्स है, जो वो मैथ्स है वो फ्लैट अर्थ पे ही बेस्ड है। जो सूर्य सिद्धांत में से वो कैलकुलेशंस होती हैं ज्योतिष की, वो सारी फ्लैट अर्थ पे बेस्ड हैं, और उसमें सन और मून हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, वो उसके साथ से कैलकुलेशंस होती हैं। तो इनको या ज्योतिषियों को या तो मैथ्स मालूम नहीं है कुछ, या फिर वो टेक्निकल नहीं है इस मामले में, उनको समझ समझ नहीं है वो। मतलब और उन ज्योतिषियों के बारे में कुछ मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने जैसी जैसी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि जब मैं ज्योतिष मैंने पहले सीखना शुरू किया था, तो मैंने उनकी बुक देखी थी, और उनमें बुक्स में ऐसे ऐसी बकवास लिखी हुई थी कि उस बुक को छोड़ के मैंने सोचा कि ये तो अगर ज्योतिष है तो फिर मतलब ये तो बकवास है, इसमें तो कुछ सेंस का है ही नहीं। मतलब जो भी जैसी जैसी बातें लिखी हुई थी उन्होंने, कि फर्स्ट लॉर्ड अगर फोर्थ में होगा तो ये होगा, और फर्स्ट लॉर्ड सेवंथ में सिक्स में होगा तो ये होगा, फर्स्ट लॉर्ड ट्वेल्थ में होगा तो ये होगा, मतलब ऐसी उसमें आप खुद ही देख सकते हैं लोग वो बुक्स जा करके, उसमें इस तरह की नॉनसेंस मिडिवल नॉनसेंस लिखी हुई है मतलब उन बुक्स में। तो मतलब वो तो लैक ऑफ कॉमन सेंस मेरे हिसाब से। जो कॉमन मैन जिसमें कॉमन सेंस नहीं है वो ये एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज अ ज्योतिषी बेसिकली। तो यस। एंड इस ये मैंने इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है। वो मैंने देखा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स लाइक अर्नस्ट विल्हेम विक्टिकारा, जो एक्चुअली पहले शायद साइडेरियल एस्ट्रोलॉजर्स थे, पता नहीं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वो ट्रॉपिकल में आ गए। वो बोलते हैं कि नक्षत्र कैलकुलेशन वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन प्लैनेट्स वी शुड, I mean rashis we have to see tropical. It's a kind of a खिचड़ी system that they have created where they, वो बोलते हैं कि पूरा जो मतलब होना चाहिए कि ट्रॉपिकल होना चाहिए। ये कहाँ से आया और ऐसा क्यों हो मतलब रहा है? आप ऐसे अब ऐसा ये जो लोग हैं, मेरे को लगता है नहीं इन लोगों ने कभी स्काई देखी है अपनी आंखों से। इन्होंने मतलब ये लोग कभी बाहर जाके इन्होंने स्काई देखी नहीं है। इनको मालूम नहीं है कि जो स्काई नक्षत्र और जो साइंस है वो आपस में कनेक्टेड है। वहां पे जो तुम्हें स्काई में दिख रहा है अभी यहाँ पे, आज अभी आपको दिख रहा है मून यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में और मार्स कैप्रिकॉर्न में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है स्काई में अभी आज के टाइम पे, आज के दिन में। तो वो आप आंखों से आकर के देख सकते हैं। तो वहां पे जो श्रवण है, वो जो नक्षत्र है वो भी आपको दिख रहा है।
वो आपको स्काई में दिख रहा है, इसमें इसमें कोई ये उसकी बात नहीं है, ये तो आपके जो दिख रहा है आपको क्लियरली उसकी बात है, इसमें कोई एम्बिग्विटी की बात नहीं है। मतलब उसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं? स्काई में ही सेपरेट नहीं है। जब स्काई में साइंस और नक्षत्र सेपरेट नहीं है इस तरीके से, तो आप वो उनको यहाँ पे कैसे? अब ऐसा है ना, जो जिसको ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जैसे ज्योतिष जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, उसमें से इन लोगों ने वैदिक निकाल दिया है। तो अब एस्ट्रोलॉजी बात की है, तो जब एस्ट्रोलॉजी में तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो, रोज आप नए एक रूल बना सकते हो, आप रोज कुछ कुछ नई थ्योरी बना सकते हो, आप फ्री हो, जो मन में आपको हो, आप बोलो कि यहाँ पे नहीं होगा, मतलब पुष्य जो कर्क राशि में नहीं होगा, पुष्य मकर राशि में होगा, आप कुछ भी बोलो, मतलब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जो मन में आए बोलते रह सकते हो। मतलब और मैं तो यही कहता हूँ, जिनके पास बेसिक्स नहीं है, कुछ वैदिक बेसिक्स नहीं है, और वो इस तरह की चीजें करेंगे और इन साइंसेस में जाएंगे, तो वो और कंफ्यूजन फैलाएंगे। और ये लोगों को कुछ समझ नहीं है, इनको मालूम नहीं कि खाना क्या खाना है, इनको मालूम नहीं कि सोना कैसे, क्या करना है, अपनी बॉडी के साथ क्या करना है, तो ये ज्योतिष क्या करेंगे? मेरे मेरे हिसाब से तो ये बात टोटली लॉजिकल है। पूरी ये जो उनका जो पूरा सीन है, उनके पूरी लाइफ है, वो उसका वैदिक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो फिर यही होगा। सही।